घनघोर जंगल में रात का अंधकार था। केवल दूर कहीं जलती हुई धूनी की रोशनी वातावरण को रहस्यमय बना रही थी। सर्द हवा वृक्षों की शाखाओं से टकरा रही थी, मानो कोई दैवीय संदेश फुसफुसा रही हो। एक वृद्ध तपस्वी, जिनकी जटाएं धरती तक फैली थीं और शरीर केवल भस्म से ढका था, धीरे धीरे कैलाश पर्वत की ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथ में कमंडल और त्रिशूल था और मन में केवल एक ही विचार, महादेव के प्रत्यक्ष दर्शन। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद यह घड़ी आई थी जब उन्हें उस दिव्य शिवलिंग के दर्शन करने थे, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां स्वयं महादेव वास करते हैं। लेकिन जैसे ही वे मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने लगे, उनके पैर थम गए। नहीं, यह उनके मन का भ्रम नहीं था। एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक दिया। यह कैसी परीक्षा? तपस्वी ने ध्यानस्थ होकर अनुभव किया। अचानक आकाश में भयंकर गर्जना हुई और एक दिव्य स्वर गूंजा, वत्स, शिव तक पहुंचने के लिए केवल तपस्या पर्याप्त नहीं, तुम्हारे हृदय में अभी भी कुछ अवरोध हैं। तपस्वी चौंक गए। उन्होंने वर्षों तक अन्न जल का त्याग किया था, प्राणायाम और ध्यान से अपनी आत्मा को साधा था। फिर भी यह रुकावट क्यों? उन्होंने अपनी साधना को स्मरण किया। क्या कोई गलती हुई थी? तपस्वी को याद आया कि इस यात्रा के दौरान उन्होंने कई छोटे जीवों को अनदेखा किया, कई जरूरतमंदों को निराश किया और कई बार अहंकारवश स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझा। क्या यही उनके मार्ग की बाधा थी? तपस्वी वहीं बैठ गए, शिवलिंग से कुछ ही दूर, और गहन आत्ममंथन करने लगे। दिनों तक वे ध्यान में लीन रहे, अपनी हर भूल को स्वीकारते गए। उन्होंने संकल्प लिया कि अब वे शिव को केवल पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने हृदय को पूरी तरह शुद्ध करने के लिए समर्पित होंगे। सप्ताह बीत गए। जब उन्होंने पुनः आंखें खोलीं, तो उनका अंतर्मन निर्मल हो चुका था। उन्होंने पुनः प्रयास किया और इस बार कोई अवरोध नहीं था। जैसे ही उन्होंने शिवलिंग को स्पर्श किया, चारों दिशाओं में एक दिव्य प्रकाश फैला और महादेव स्वयं प्रकट हो गए। अब तुम तैयार हो, वत्स, महादेव की वाणी गूंजी। तपस्वी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्हें अब समझ में आया कि शिव को पाने के लिए केवल कठोर तपस्या ही नहीं, निस्वार्थ सेवा, करुणा और अहंकार रहित हृदय भी आवश्यक है। उस दिन से उन्होंने न केवल शिव की उपासना की, बल्कि दूसरों की सेवा और ज्ञान के प्रचार को भी अपना ध्येय बना लिया।